सर्दियों के मौसम में आम तो सांस की बीमारियां बड़ी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे दमे के पेशेंट आ जाते हैं या और डिफरेंट वजह से सांस इन्फेक्शन जो है वो लंग्स का बढ़ जाता है, तो सांस की बीमारियां, सांस का फूलना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए नेबुलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेबुलाइजेशन जो है नेबुला से निकला है लफ्ज़। नेबुला का मतलब अगर स्पेस में आप देखें, स्पेस के रेफरेंस से, तो नेबुला का मतलब है कि जो जाइंट बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं धुएं के, उनको कहते हैं, या फिर स्टार डस्ट जो है उनको कहते हैं। और वैसे लैटिन में नेबुला का मतलब है कि जो मिस्ट जो है, MIST, मिस्ट। मिस्ट से इस तरह आप समझ लें कि जैसे आप परफ्यूम से स्प्रे, जो परफ्यूम्स हैं उनको प्रेस करते हैं तो जो उसमें से फुहार से निकलती है, तो वो उसको कहते हैं मिस्ट। तो इसमें चूँकि दवाई मिस्ट की सूरत में दी जाती है, तो इसको इसके लिए नेबुलाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को तो नेबुलाइजेशन कहते हैं। और जो मशीन जो है नेबुलाइजेशन करती है उसको कहते हैं नेबुलाइजेशन मशीन या नेबुलाइज़र। नेबुलाइजेशन मशीन जो है वो एक कंप्रेसर मशीन है बेसिकली, जो कि हवा को तेज़ी से इस सिस्टम में फेंकती है और वहाँ से वो दवाई जो है लिक्विड से मिस्ट फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो इसमें ये मशीन है, ये इसकी पाइप है जिसमें से हवा निकल के इसमें जा रही है और वहाँ से पेशेंट को चली जाती है। इसको अगर हम थोड़ी डिटेल में देखें तो ये पाइप है जिससे हवा आ रही है, कंप्रेस्ड एयर आ रही है। और फिर ये मेडिसिन का जो है कप है। इस कप को सबसे पहले आपने खोलना है, इसका यहाँ पे कैप है ऊपर, उस कैप को खोल के आपने उसमें मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब, खुद नहीं डालनी कोई दवाई, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो डालिए। और उसके बाद आप उस कैप को बंद कर दें और इस पाइप का एक सिरा जो नीचे लगा दीजिएगा उसके मेडिसिन कप के, और ऊपर जो है वो माउथ पीस लग जाएगा जो कि पेशेंट इनहेल कर लेगा मुंह से। माउथ पीस अगर इजी है ठीक है, वरना आप उसको मास्क भी वो पेशेंट यूज़ कर सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी वजह क्या है कि मिस्ट फॉर्म में क्यों बनाई जाती है। तो ये मेडिसिन थी लिक्विड फॉर्म में, इस सारे प्रोसेस के ज़रिए ये मिस्ट फॉर्म में बन गई, बुखारात की सूरत में बन गई। और ये छोटे छोटे ज़रात हैं, यानी कि 4.5 नैनो माइक्रोन जितने छोटे पार्टिकल्स हैं इसमें तब्दील कर दी इसने। इससे ये हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जब ये इनहेल पेशेंट ने किया तो थ्रू दिस विंड पाइप वो नीचे चलेगी लंग्स के हर ईच एंड एवरी कॉर्नर और हिस्से में चलेगी उसके लंग्स के। तो उसकी जो तरसील है, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन और मेडिसिन है, वो बहुत क्विक और बहुत आसान हो गई। तो इसकी मेन वजह ये कि क्यों किया जाता है, उसकी वजह यह है कि क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन बहुत जल्दी से और बहुत कम टाइम में पहुंच गई। और टाइम आपने इसको एक जो जब नेबुलाइजेशन कर रहे हैं, एक नेबुलाइजेशन दैट शुड बी फ्रॉम 5 to 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो है हम देखेंगे कि कंडीशंस क्या हैं जिसमें ये दी जाती है, नेबुलाइजेशन किया जाता है। तो उसमें अस्थमा है, दमा यानी कि जैसे हम जिसको कहते हैं, COPDs हैं, ये बीमारियों का ग्रुप है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रॉनिक मतलब पुरानी, ऑब्स्ट्रक्टिव जो सांस रोका जिसने, पल्मोनरी लंग्स और डिजीज़ बीमारी। तो ऐसी बीमारियाँ ऐसी पुरानी लंग्स की बीमारियाँ जिनमें सांस रुक जाता है या सांस फूल जाता है, उस मजमूए को COPDs कहते हैं। इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आ सकता है, एम्फीज़ीमा आ जाता है। जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीज़ीमा में ये फ़र्क है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है उसमें खांसी और म्यूकस वगैरह ज़्यादा होता है, बलगम ज़्यादा आती है, और जो एम्फीज़ीमा है उसमें लंग डैमेज का अंदेशा ज़्यादा होता है। उसके अलावा एलर्जीज़ जो हैं, कोई एलर्जी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स या एलर्जीज या एलर्जन जो है जब बॉडी में दाखिल होता है लंग्स में, तो वो कर सकता है, इसमें सांस फूलने का बायस बन सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी कि ये जो फेफड़े हैं, लंग्स जो हैं, ये आपने कुर्बानी में देखा होगा कि जानवरों के हम अक्सर देखते हैं कि फेफड़े जो हैं बड़े नरम और स्पंजी होते हैं। तो वो जो स्पंजीनेस है उसकी वो ख़त्म हो जाती है इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस में, और ये हार्ड हो जाते हैं। जब ये लंग्स की स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स जो है हार्ड हो जाता है तो वो उनके लिए फैलना मुश्किल हो जाता है। जब फैलना मुश्किल हो जाता है तो पेशेंट को सांस चढ़ जाता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस और ब्रोंकिएक्टेसिस यानी कि ये कंडीशंस हैं जिनमें आप पेशेंट जो है उसको नेबुलाइज किया जाता है या उसको ये दवाइयाँ दी जाती हैं मिस्ट फॉर्म में। अब यहाँ तक आपने ये देख लिया कि ये मशीन किस तरह, थोड़ा सा मैंने बताया आपको मशीन का, फिर आपको बताया मैंने कि क्यों बनाई जाती है, वजह क्या है, कौन सी कंडीशन है। आप यू आर रेडी टू यूज़ योर नेबुलाइज़र। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है इस सारी वीडियो का,
वो ये है कि आपने बगैर हाथ धोए शुरू नहीं कर देनी नेबुलाइजेशन। अगर आप खुद पेशेंट अपने आप को खुद कर रहा है या आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं या अटेंडेंट दे रहा है, तो अटेंडेंट के हाथ, अगर अटेंडेंट दे रहा है तो उसके हाथ धोएं, वो अपने हाथ धोए, और अगर पेशेंट दे रहा है वो भी अपने हाथ धो के अच्छी तरह फिर इसको मशीन को टच करे, ताकि जो उसके हाथों पे अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन लगी हुई है तो उसके मास्क के ज़रिए मास्क में न चली जाए या माउथ पीस में न चली जाए और वहाँ से वो पेशेंट को न चली जाए। तो इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ कि आप जब ये शुरू करते हैं नेबुलाइजेशन तो अपने हाथ धो लें, और फिर मास्क चूँकि बार बार यूज़ होता है तो डिस्पोजेबल ले लें तो बेस्ट है। और कम अगर एक ही शख्स बार बार अपने लिए यूज़ कर रहा है तो इवन देन भी वो उसको वाइप ऑफ करे 70% अल्कोहल से और ड्राई होने दे, और ड्राई करके फिर यूज़ करे। इसी तरह सेम जब आपने एंड करना है स्टेबलाइजेशन प्रोसेस का, अगर आप खुद घर में कर रहे हैं तो आपने उसको मशीन को पहले ऑफ़ करना है, फिर उसको मशीन को वाइप करना है उसी तरीके से 70% अल्कोहल से या गीले कपड़े से, और फिर उसको एयर ड्राई करना है। दिस इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एयर ड्राई करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इसको आप काइंडली देख लीजिएगा। अब आते हैं कि दवाइयाँ का थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सी, लेकिन एक एडवाइस है कि डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अलावा आपने दवाई यूज़ नहीं करनी। तो इसमें दो तरह की मेनली ब्रॉडली यूज़ होती हैं दवाइयाँ, ब्रोंको डायलेटर्स, ब्रोंको इसको कहते हैं, ब्रोंकस ये जो विंड पाइप हैं बड़े और छोटे नीचे चले जाते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स यानी कि विंड पाइप्स को डायलेटर्स डायलेट करने वाले, फैलाने वाले। तो ये जो ब्रोंकस को फैलाने वाली दवाइयाँ हैं उनको ब्रोंको डायलेटर्स कहते हैं। वो आप देखेंगे कि जब वो दवाई देंगे तो ब्रोंकाई जो है डायलेट कर जाएंगी और उसको पेशेंट को सांस में आसानी हो जाएगी, सांस फूलना बंद हो जाएगा। दूसरे हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स। कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं जिनको आम तौर पर स्टेरॉइड्स हम लोग आम पेशेंट जानते हैं नाम से, और उससे एप्रीहेंशन भी होती है कि स्टेरॉइड्स लेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो गुड न्यूज़ इज़ दैट कि इसके जो स्टेरॉइड्स हैं चूँकि ये मिस्ट फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, मिस्ट फॉर्म में चेंज होकर लंग्स में थ्रू एंड थ्रू चले गए हैं, डायरेक्ट चले गए हैं, और इसमें कोई सिस्टम नहीं इन्वॉल्व, यानी कि ना आपने मेडिसिन खाई बाई माउथ, ना आई भी लिया, इंजेक्शन लिया कोई, तो वो चूँकि इंजेक्शन या मेडिसिन नहीं खाई आपने तो वो दवाई सिस्टम के अंदर नहीं गई, बल्कि वो ये डायरेक्टली थ्रू मिस्ट इसमें ट्रांसफ़र हो रही है। तो जो सिस्टम पे उसने कोई असरात करने थे वो इसमें असरात, साइड इफ़ेक्ट्स अगर खुदा न होने थे, ओवर डोजेज अगर कोई होती तो वो नहीं होंगे। तो ये यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो नेबुलाइजेशन है इसमें जो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव भी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट उस अपने टारगेट पे डायरेक्ट पहुंचते हैं, और चूँकि ये नॉन सिस्टमिक हैं, सिस्टम के अंदर नहीं थे, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।